शांति। आज 8 जनवरी 2025 है। आज विशेष रूप से बोल यानी वाणी के ऊपर खास ध्यान खिंचवा रहे हैं बाबा स्लोगन के माध्यम से। हमारे बोल कैसे होनी चाहिए, एक एक बोल रतन के समान हो, ये विशेष रूप से बाबा हमेशा कहते हैं। तो हमारे बोल में कौन से भाव और भावना हो, इस बात पर अटेंशन दिलाते हुए आज का स्लोगन हमें ये बात स्पष्ट कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज का स्लोगन। समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। 1994 की एक अव्यक्त मुरली में बाप दादा ने कहा है कि बाप दादा बच्चों के बोल के टेप रिकॉर्ड सुनते रहते हैं। बच्चों के बोल के जो रिकॉर्ड है ऑटोमेटिकली टेप होता जाता है, और जिस समय बाप दादा को जिसके बोल का टेप सुनना है बाबा सुन लेते हैं। और सुन करके बाबा ने रिज़ल्ट में यही बताया कि बच्चों के जो बोल है उसमें बहुत कम सार है, व्यर्थ ज़्यादा है और समर्थ कम है। बाबा ने कहा कि अगर बोल में आत्मिक भाव नहीं, शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण के भाव नहीं, तो वो बोल व्यर्थ के खाते में चला जाता है। समर्थ का खाता कम हो जाता है और व्यर्थ का यानी वेस्ट का खाता बढ़ जाता है। इसलिए बच्चों के बोल वरदानी बोल नहीं होते हैं, क्योंकि बाबा ने ये भी बात स्पष्ट किया कि बोल के आधार से हमारे भाव और भावना स्पष्ट होता है। अगर आत्मिक भाव और शुभ भावना बोल में स्पष्ट नहीं है, नज़र नहीं आता है, तो इसका अर्थ है माया के भाव और भावना उसमें है। माया के भाव और भावना माना ईर्ष्या, घृणा, द्वेष आदि आदि। तो इससे हमारे बोल के खाते वेस्ट चला जाता है। अगर हमें अपने बोल के खाते को समर्थ बनाना है, शक्तिशाली बनाने हैं, जिस प्रकार से दुनिया के गुरु लोग मंत्र देते हैं, तो मंत्र शक्तिशाली होते हैं, 1 या 2 शब्द के होते हैं। तो उस मंत्र से दुनिया वाले अपने आप को शक्तिशाली बना लेते हैं। तो हमारे बोल को भी महावाक्य या मंत्र वरदान तब बन सकेंगे जब एक एक बोल जो हम बोले वो समर्थ के खाते में जाए। तो बाबा ने उस मुरली में कहा कि बच्चे ये चेक करो कि 1 घंटे में जो हम बोल बोलते हैं उसमें कितना समर्थ होता है और कितना व्यर्थ होता है। अगर एक एक बोल आत्मिक भाव वाला हो, शुभ भावना, शुभ कामना वाला हो, तो वो सदा ही समर्थ के खाते में जाएगा। तो 1 घंटे में ये चेक करे और अपने एक एक बोल को समर्थ के खाते में डाले और महावाक्य वरदानी बोल बनाए। ओम शांति।